हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश नागल फ्रॉम आईटी भिलाई। आज की इस क्लास में हम देखेंगे अपना कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई नीट के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट। ओके, द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट। जो पहले रिएजेंट या रिएक्टेंट अपना खत्म हो जाए वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन में जो एरो होती है इसके इस तरफ हम लिखते हैं रिएक्टेंट को, है ना। इस तरफ लिखते हैं हम प्रोडक्ट को। जो अपना रिएजेंट होता है, रिएजेंट या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है। रिएजेंट को या तो हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं या रिएक्टेंट की साइड लिख सकते हैं, है ना। तो जो इन दोनों में से रिएक्टेंट और रिएजेंट में से जो क्या हो जाए पहले कंज्यूम हो जाए वही अपना होगा एल आर। कोई एक इनमें से होगा एल आर। ओके, इतनी बात आपको समझ आई कि एल आर लिमिटिंग रिएजेंट असल में होता क्या है कि जो पहले खत्म हो जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो चलें शुरू करें क्वेश्चन से। समझाने के लिए एक इजी सा एग्जांपल आपके सामने ये रहा कि 4 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी। 4 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हमने कुछ नहीं करना, हमने करना है 4/1 10/2। इसमें ये मैंने 4 क्या लिखा, ए के 4 है जो ए के मोल हैं, डिवाइड बाई 1 क्या है, ए की सोशियोमेट्री है। यहाँ पे सोशियोमेट्री समझते हैं, ए की सोशियोमेट्री 1 है, बी की सोशियोमेट्री 2 है एंड सी की सोशियोमेट्री क्या है, 3 है। तो कुछ नहीं करना, मोल अपॉन सोशियोमेट्री करना है। 4/1, बी के मोल कितने 10, सोशियोमेट्री कितनी 2, 4/1 10/2। इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी। आती होगी तो मैं ये लिख दूंगा। ये लिखते ही मुझे पता लगा कि 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो ये होगा अपना एल आर। असल में एल आर क्या, ए, क्योंकि ए की ही तो वैल्यू आई है ये। तो ए अपना होगा एल आर। आप इन बातों को समझेंगे, एल आर अपना कौन सा होगा, ए। आप इन बातों को समझे होंगे। कुछ नहीं करना, सोशियोमेट्री से डिवाइड करना है आपको, जो मोल दिए हैं उससे सोशियोमेट्री को डिवाइड करना है। ओके, चलें आगे देखें। और क्लियरिटी के लिए ये एग्जांपल देखें। 8 मोल ऑफ ए एंड 12 मोल ऑफ बी। लिखें 8 मोल ऑफ ए एंड 12 मोल ऑफ बी। तो 8/1 और 12/2। 8/1 12/2। लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं तो प्रोडक्ट का तो आपको अभी तो कोई सीन ही नहीं है, प्रोडक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट में, क्योंकि वो तो रिएजेंट है। रिएजेंट या तो रिएक्टेंट हो सकता है या रिएजेंट हो सकता है। तो देखें 8/1, 8 ही होता है, मैथमेटिक्स आपको आती होगी। यहां मैं लगा दूंगा 6। मुझे पता क्या लगा, मुझे पता लगा जी दिस वन इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। जो क्या है असल में बी है। तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, बी। मतलब इस रिएक्शन में ए से पहले बी खत्म हो जाएगा, ए की कुछ ना कुछ वैल्यू बची रहेगी। समझे आप कि जब मैं मान लो ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3c लिया, t इज इक्वल्स टू 0 पे, मान लो इसकी वैल्यू मैंने x ली, इसकी वैल्यू y ली, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तब प्रोडक्ट तो अपने पास कुछ था ही नहीं, तो 0। अब मैं मान लो t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जब रिएक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई तो लिमिटिंग रिएजेंट अपना b था, जो क्या y लिया था, तो वो तो खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट अपना बन जाएगा y, और a अपना बन जाएगा x-y, मतलब a की थोड़ी बहुत क्वांटिटी बचेगी, सी प्रोडक्ट अपना बन जाएगा और ए अपना खत्म हो जाएगा, है ना। समझे आप बात को, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को। कुछ नहीं करना, मोल अपॉन सोशियोमेट्री ही आपको करना है। आगे देखें क्वेश्चन, एग्जाम में कुछ इस टाइप का आएगा, है ना। 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन, लिमिटिंग रिएजेंट अपने को ढूंढना है। देखें 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने गए, 4 अपॉन सोशियोमेट्री 1, 9 अपॉन सोशियोमेट्री 1, 4 और 9। आपने देखा जी अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकल के आया, एल आर क्या निकल के आया, नाइट्रोजन अपना एल आर निकल के आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट मसला ये है कि ये हमारा गलत है। मसला ये है कि ये हमारा गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा ये गलत है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि आपकी ये जो इक्वेशन है ये
बैलेंस नहीं है। ओके, तो एक मैं नोट लिख रहा हूं, आप इस नोट पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस नोट पे ध्यान देंगे, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखें, इक्वेशन, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ये जो आपका नोट है, ये आपका आपके 500 रुपए के नोट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो। ओके, कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आपको हेबर प्रोसेस की इक्वेशन बैलेंस करनी आती है क्या? आती है क्या? N2 प्लस H2 गोज फॉर NH3। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 लगा दूं क्या, क्योंकि इधर नाइट्रोजन ने क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन N2 है और यहाँ एक ही है, इसलिए 2 लगा दूं। अब यहाँ 2 लगाते ही हाइड्रोजन 6 हो गए, तो मैं यहाँ क्या 3 लगा दूं क्या? कोई दिक्कत आपको होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन है अगर आपको, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए कुछ करें और पढ़ें। हेबर प्रोसेस की इक्वेशन है, बैलेंस ऐसे की जाती है ना। अब देखें, मोल अपने को कितने कितने मोल दिए हुए हैं आपको पता होना चाहिए, ऊपर ही लिखा है 4 और 9 मोल दिए हुए हैं। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री। आपको पता होना चाहिए 4, आपको पता होना चाहिए 3, 3 देखते ही आप बता देंगे दिस इज आर एल आर। जो अपना कौन सा आया, हाइड्रोजन इज आर एल आर। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि जब रिएक्शन एंड होगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, NH3 प्रोडक्ट बन जाएगा जितना बनना है, लेकिन नाइट्रोजन की थोड़ी सी क्वांटिटी आपको जरूर मिलेगी। ओके, मिक्सचर में। तो जब रिएक्शन खत्म होगी, मिक्सचर में क्या क्या मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा और NH3 भी मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन खत्म। जरूरी बात क्या थी आपके लिए, जरूरी बात क्या थी, ये नोट था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट था। ओके, तो चलें आगे। अपना लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन आया, अब इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो देखें आप क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, N2 प्लस 3H2 गोज फॉर 2NH3। पता क्या था, ये अपने को मिला था, सॉरी, ये अपने को मिला था 4 मोल, ये अपने को मिला था 4 मोल, ये अपने को मिला था 9 मोल। हमने क्या देखा कि इसकी एंडिंग वैल्यू आई 4/1, इसकी आई 9/3, 4 और 3, तो ये अपना एल आर मिला था। अब मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया कब बनेगा, जब रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो रिएक्शन के शुरू में ये अपना 0 होगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये बन जाएगा अपना 3 बन जाएगा, जब ये अपना 0 हो जाएगा। थोड़ा सा अब ध्यान से देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, बहुत ही अब कहानी है जो शुरू हो गई है। आप देखें 4 3, जब रिएक्शन अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तब आपके पास क्या बचेगा, तब आपके पास बचेगा, ये तो मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा क्योंकि बना है, और 4 - 3 इधर आ जाएगा। समझे आप बातों को, इन बातों को समझे, कि जो लिमिटिंग रिएजेंट एंड में 0 हो जाएगा, क्यों, और 3 अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा, और इधर 4 - 3 अपने कर देंगे। ओके, 4 - 3 अपने कर देंगे। अब इसको आपके क्या करना है, अब इसको आपने करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस से, सोशियोमेट्री से। N2 की सोशियोमेट्री 1, 0 क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की सोशियोमेट्री 3, आप ये देखिए ऊपर 3 लिखा है मैंने, 3, और 3 क्या, NH3, इसकी सोशियोमेट्री 2। आते ही अब आप फिर लिख देंगे आगे, निचली निचली ही लाइन में आप, निचली ही लाइन में आप फिर लिख देंगे 4 - 3। इसको आप सोल्व करें, 4 - 3, 1 × 1 1, ये क्या, ये तो आएगा 1, ये आएगा 0 और ये आएगा 6, मतलब 6 - 3 अपने को रिएक्शन मिक्सचर में मिले हुए 6 अमोनिया मिल जाएंगे, एक अपने को बचेगा N2, और 0 अपना क्या होगा, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो अपना हो गया खत्म। N2 फिर भी अपने पास पड़ा है, NH3 अपना 6 बना है, कितने कितने मोल, 6 मोल अमोनिया, 6 मोल NH3 अपना बना। मोलिक्यूल कितने, तो 6 ×
Na आवोगैड्रो नंबर से करेंगे तो अपने पास मोलिक्यूल आ जाएंगे। आवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6 × 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, मोलिक्यूल ऑफ NH3 अपने को रिएक्शन एंड होने के बाद मिल जाएंगे। ओके, आगे देखें। वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 6 मोल थे, 6 मोल थे। आपको क्या पता है? आपको पता है कि मोल इज इक्वल्स टू मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट अपने को पता है अमोनिया का, मोलिकुलर वेट अपने को पता है अमोनिया का कितना होता है, तो उसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 17 कैसे आया 17? NH3 नाइट्रोजन का कितना आप बताएं? नाइट्रोजन का कितना? 14 और 3 × 1 17 है ना। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यहाँ आपको जो आ जाएगी क्वांटिटी वेट, आप मल्टीप्लाई करके देखें। अभी कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। करें 6 × 17 102 ग्राम। ओके, ये अपने को मिलेगा कितना? 102 ग्राम अमोनिया अपने को रिएक्शन के एंड में मिल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने कैसे यूज किया? अपने को निकालना था वेट, WEIGHT। ओके, अपने को वेट निकालना था तो मैंने क्या किया? N इंटू मोलर मास का मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। आगे देखें, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट STP। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी गैस हो उसका 1 मोल STP पे इसका वॉल्यूम पूछे तो 22.4 लीटर होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? 6 मोल है, तो 6 मोल को मैं 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। कितने लीटर अपने को अमोनिया मिलेगा? ओके, आगे चलें। अगला ही मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट अपना क्या था? N2 था। कितना बचा था अपना? 1। N2 1 बचा था रिएक्शन मिक्सचर में एंड में। H2 क्या बचा था? 0। NH3 क्या बचा था? 6 मोल। तो अपना एक्सेस रिएजेंट, ये तो प्रोडक्ट है, ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है, ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये अपना एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट इसको बोल सकते हैं। कितने मोल? ये अपना बचा 1 मोल, 1 मोल N2। अब आपको फिर वही बातें पूछेगा कि जो अपना एक्सेस रिएजेंट है इसका वेट बता दो, इसका वेट बता दो। तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, 1 × 28 कर देना है। ओके, तो 28 ग्राम आपका ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये बोलेगा एस टी पी पे वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम बताना है आपको 1 × 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर आपका ये आ जाएगा वॉल्यूम। किसका? एक्सेस रिएक्टेंट का। एक्सेस रिएक्टेंट मतलब आपका कौन सा? नाइट्रोजन का। ओके, ये पूछेगा मॉलिक्यूल, ये पूछेगा मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो आपको क्या करना है? 1 × 6.022 इंटू 10⁻23, ये अपने क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। आगे देखें, इजी सा एग्जांपल। फिर एग्जांपल इजी सा है, आप करके देखें, वीडियो को पॉज करें, है ना। 8 मोल ऑफ SO2 गैस, 10 मोल ऑफ O2 गैस। वीडियो को पॉज करें और करके देखें, है ना। हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप देखें 8 मोल ऑफ SO2 एंड 10 मोल ऑफ O2। पहले देखें, सबसे पहला काम अपना क्या आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला काम अपना इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग मस्ट, बैलेंसिंग मस्ट। देखें यहां मैं लगाऊंगा 2। ओके, अब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। मैं व्हाइट पेन से इसको लिखना प्रेफर करूंगा, व्हाइट पेन से इसको मैं लिखना प्रेफर करूंगा, है ना।
यहाँ मैंने लगाया था क्या, 2, यहाँ लगाया था 2। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? सल्फर दो, यहाँ सल्फर एक नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, तो मुझे यहाँ तो पहले सल्फर को 2 करना पड़ेगा, है ना। सल्फर को 2 किया, अब मैंने देखा कि हाँ, अब मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ ऑक्सीजन वाला मैं हटा सकता हूँ। आप देखें सल्फर कितने, दोनों साइड, इधर भी 2 इधर भी 2, ऑक्सीजन कितने, इधर 4 + 2 6, और यहाँ भी 3 × 2 6। ओके, तो रिएक्शन मेरी क्या हो गई, बैलेंस तो हो गई। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। करना क्या है, फिर वही पुरानी बातें, पुरानी बातें कौन सी, 8/2, ये मैं कर रहा हूँ फॉर SO2, फोर SO2, और ये मैं यहाँ कर रहा हूँ O2 के लिए। 8/2 करूंगा, इधर मैं क्या करूंगा, 10/1 करूंगा। क्यों किया? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए। निकालते कैसे हैं, गिवन मोल अपॉन सोशियोमेट्री करते हैं। 8/2 4 10, तो ये अपना क्या हो जाएगा, LR। अपना ये क्या हो जाएगा, एल आर अपना जो है वो है SO2 अपना पहले ही खत्म हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि मोल ऑफ SO3 फॉर्म पूछ रहा है, मोल ऑफ SO3 फॉर्म कितने मोल बनेंगे, तो आपको पता है जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 10 - 4 बचेगा, और यहाँ ये क्या है, SO3 के लिए अब मैं लिख रहा हूँ 10 - SO3। करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, इनकी सोशियोमेट्री से। एसओ एसओ टू की सोशियोमेट्री क्या है, 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये अपना था ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की सोशियोमेट्री क्या है, 1, तो 1 से करूंगा। SO3 की सोशियोमेट्री क्या है, 2, तो इसको भी मैं 2 से करूंगा। तो आया क्या, 8। 8 मोल ऑफ 8 मोल SO3 अपने को मिल जाएगा। रिएक्शन मिक्सचर में 6 मोल क्या बच जाएगा आपका, O2 बच जाएगा। SO2 तो आपका खत्म ही हो जाएगा। आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। एक बार फिर देख लें, कुछ नहीं करना। ये स्टेप अपना लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का स्टेप है ना। मोल अपॉन सोशियोमेट्री, और ये कब फॉलो किया जाता है, जब अपनी इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। अब जब ये लिमिटिंग रिएजेंट अपने को पता चल गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट को अपने 0 पुट करेंगे, और जितनी वैल्यू थी उतना अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इस क्वांटिटी को, जब अपना एक्सेस रिएजेंट है उससे माइनस करेंगे, और सबको इसकी सोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास जो प्रोडक्ट फाइनल में बनेंगे, उसका अपना मोल आ जाएगा कि वो कितने मोल बनेंगे, एक्सेस रिएजेंट का मोल आ जाएगा कि वो कितना बचेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट का मोल आ जाएगा कि वो कितना बचेगा, वो तो बचेगा ही नहीं। ओके, तो SO3 कितने, 8 मोल। मोलिक्यूल कितने, तो 8 को Na से डिवाइड कर दूंगा, 8 को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपको पूछे, अगर आपको इसके बाद पूछे कि जी वॉल्यूम, STP वॉल्यूम 8 STP, तो 8 × 24.7, 22.4। ओके, आगे देखें। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री की और केमिकल बॉन्डिंग की, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री भी करवाई है, केमिकल बॉन्डिंग की भी करवाई है। तो अब ऊपर ये आई बटन आएगा, यहाँ आप उसको क्लिक करें। बहुत ही अच्छे से स्टीरियो केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग के फाजान रूल वगैरह सब मैंने करवाए हैं बहुत ही अच्छे से। एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसो कंपाउंड, कायरलिटी, RS, सब चीजें मैंने करवाई है बहुत ही अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं, तो आप वहां जाके देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।